subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जिस्म की भूखी माही ने कर दिया अनुपमा के जख्मों को हरा। काव्या की बेटी के लिए अब अनुपमा लेगी ये कड़ा फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज जो देखा हमने सच में देखा नहीं गया। गुस्सा आना तो एक बहुत ही जेन्युइन सा हमारा जो है हक बनता है, बट ये देख के दुख हुआ कि अनुपमा के सामने काव्या की बेटी थी, अनुपमा की बेटी नहीं। क्योंकि ये अनुपमा की बेटी नहीं कर सकती जो आज काव्या की बेटी ने कर दिखाया। ये सिर्फ और सिर्फ जिस्म की भूख ही दिखाई दे रही थी। चलिए चर्चा करते हैं इस पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। माही ने जो आज किया है, जो प्री कैप में हमने देखा है, जिसको डिटेल में हम लोग देखेंगे, वो सच में जितना उसकी निंदा करे उतनी ही कम है। माही जो अनुड़ी के प्यार के लिए तरसती थी, अनुपमा की गुड बुक्स में रहना चाहती थी, अनुपमा की मैं ही बेटी हूं इसके दावे करती ही जा रही थी, और बार बार अनुपमा के सामने ये सवाल लेके खड़ी हो जाती थी कि मैं ही आपकी बेटी हूं, मुझे ही आपको अपनी बेटी समझिए। राही ने तो आपको कब का छोड़ दिया था, मैं थी जिसने आंसू पोंछे, मैं ये थी, मैं वो थी, मैं आपकी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट हूं। यही माही दावे करते करते यहां तक पहुंच गई। दोस्तों, इतनी इंपॉर्टेंट निकली माही अनुपमा के लिए कि अनुपमा जिन बातों को अपनी याददाश्त से दूर रखना चाहती है, नहीं याद करना चाहती है, वो पल जो भी अनुपमा के साथ हुए, जो भी वनराज शाह ने धोखा किया, जो भी काव्या ने धोखा किया, वो सारे पल माही सामने लेके आ रही है। तो यहां पे अनुपमा की परवरिश तो कहीं दूर गगन की छांव में चली गई है, जो अनुपमा को भी नहीं दिखाई दे रही। दिखाई दे रहा है तो एक ही खून जो काव्या का माही के अंदर है। मगर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम काव्या समझ गई थी, मगर माही अभी काव्या के पहले स्टेप्स पकड़ रही है, जिसमें काव्या ने वनराज के साथ प्यार किया, सब किया। मगर यहां पे एक करेक्शन है दोस्तों, जिसके लिए मैंने जिस्म की भूखी शब्द यूज किया। मैं ज्यादातर ऐसे शब्द यूज करती नहीं हूं, मगर यही दिख रहा है। क्योंकि यहां पे प्रेम माही से प्यार करता ही नहीं है। वहां पे वनराज प्यार करता था काव्या से, काव्या प्यार करती थी वनराज से। ये इक्वेशन थी, और उसमें ये होना अलग बात है। इसमें ये होना कि प्रेम को धोखे से राही के कपड़े पहन के राही के रूम में लेके जाना, फिर मुंह पे जैकेट रख लेना, और प्रेम को ये हिदायत देना कि तुम आंखें नहीं खोलोगे, तुमको जो करना है करो, मगर आंखें बंद करके। ऐसा ही कुछ परपंच रचा है ये माही ने कि प्रेम तुम बस आंखें नहीं खोलोगे बाकी। मगर ये कहा कैसे होगा? ये क्या लिख के कहा है राही की तरफ से? क्योंकि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है माही का। तो क्या राही ने ये प्लान किया था जिसको माही ने एग्जीक्यूट कर दिया? ये सारे सवाल तो माही की तरफ जाते ही हैं, मगर जिसने उसको पकड़ा, जिसने आके प्रेम की आंखें खोली, वो थी अनुपमा। और अनुपमा ने प्रेम की आंखें खोलने के लिए नहीं खोली, वो देख के स्तब्ध रह गई कि ये क्या हो रहा है, ये माही कर क्या रही है। ये तो माही नहीं, ये तो काव्या है जो प्रेम के साथ है। काव्या भी ऐसे ही थी। तो ये जब देखती है अनुपमा, तो अनुपमा के पैरों तले जमीन आसमान सब गिर जाता है। वो सब कुछ हो जाता है जो हम सोचते हैं ऐसे मौके पे होता है। अपने जख्म तो उसके अभी भी हरे हैं, अभी भी वो याद करती है तो उसका दिल दहल जाता है। उसकी बेटी के साथ भी यही, और जिसने किया उसकी सौतन ने, उसकी सौतन की बेटी भी यही कर रही है। तो अनुपमा के लिए शौक के अलावा और कुछ नहीं है। और अब अनुपमा ये कड़ा फैसला ले सकती है दोस्तों कि माही, तुम इस शादी में मुझे आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। मगर माही तो रहेगी शादी में, क्योंकि माही का अगला बदला यही होगा कि माही राही की जगह दुल्हन बन के आ जाएगी। शादी से दूर रहेगी मगर आ जाएगी। क्योंकि ये माही जैसी लड़कियां जिसको सिर्फ और सिर्फ प्रेम को पाना, एक आदमी जिससे प्यार किया था वो प्यार करे ना करे उसके साथ रिश्ता बनाना, यही इनका मकसद हो गया है।
तो इसीलिए माही अब और खतरनाक होगी अनुपमा के इस कड़े फैसले के बाद, और फिर एक्सपोज होगा, जो होगा वो बाद की बात है। मगर फिलहाल के लिए जो अनुपमा के साथ माही ने किया है, ये कोई दुश्मन भी नहीं करता है। उसको पता है कि राही के लिए कितनी मेहनत कर रही है, शादी के लिए अनुपमा कितनी मेहनत कर रही है, तो कहां गई वो मां माही की, जिसके लिए माही मरी जाती थी कि ये मेरी ही मां है। सब मां का प्यार, सब कुछ हवा हो गया जब ये जिस्म की आग जागी। तो ये बड़ा ही दोस्तों डिसअपॉइंट करने वाला पार्ट था माही का, जिसको मैं सोच भी नहीं सकती थी कि माही इस हद तक गिर सकती है। यहां तक कि अनुपमा तो सोच ही नहीं सकती, उसको तो अपनी परवरिश पे सवाल उठ जाएंगे कि क्या मैंने कभी इसको सही संस्कार दिए ही नहीं माही को। तो बहुत कुछ कहता है ये सीन दोस्तों। मगर अनुपमा का ये कड़ा फैसला जो माही के लिए लेगी, शादी से दूर रहने का, ये भी अनुपमा पे आगे जाके भारी पड़ सकता है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.